सबैजनाको नजर आज सिक्किममा छ कि कसरी चाहिँ हामीले छिट्टो युनिभर्सिटी सहज रूपमा युनिभर्सिटी खोल्नु, जहाँनिर बेसी न बेसी 50 जना स्टुडेन्टहरू पनि हुँदैन। स्टुडेन्ट्सहरूलाई डिस्टेन्स मोडमा यूनिवर्सिटी आउनु पनि पर्दैन, कतिजनाले त एग्जाम नगरिकन ब्याकडेटमा पनि डिग्री पाउँछ। सिक्किम की कुछ यूनिवर्सिटी पर सवाल, डिग्री बिक रही है, आरोप, हकीकत और जांच की जरूरत। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी और उनके परिवार के भरोसे के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा कोई बाजारू सामान नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। ऐसे में अगर कोई संस्थान शॉर्टकट से डिग्री बांटने का धंधा करता है तो यह एक बड़ा सामाजिक अपराध है जिसका असर सालों तक छात्रों के कैरियर और परिवारों पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। सिक्किम में उच्च शिक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ने अपने संडे बुलेटिन में आरोप लगाया कि राज्य की कुछ यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर डिग्री बाहर भेज रही है, यानी बिना सही शैक्षणिक प्रक्रिया के डिग्री देने का खेल चल रहा है। अगर इसमें सच्चाई हुई तो यह सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बन सकता है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अंत तक बने रहिएगा। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि यो प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरु कसरी सञ्चालन हुन्छ। प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरुले सिक्किम जहाँ सजिलैसँग एफिलिएसन दिँदैछ, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा बिल पास गरिँदैछ र सबैजनाको नजर आज सिक्किममा छ कि कसरी चाहिँ हामीले छिट्टो युनिभर्सिटी सहज रूपमा युनिभर्सिटी खोल्नु चाहिँ सिक्किममै रहेछ भनेर सबैजना सिक्किममा बस्दैछ। अनि सिक्किम गभर्नमेन्टले पनि एउटा रेपुटेसनहरू केही पनि नहेरिकन, उहाँको एउटा ब्रान्ड भ्यालु केही पनि नहेरेर जो पाए त्यही ट्रस्टहरूलाई युनिभर्सिटी खोल्नु दिइरहेको छ। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। र आज युनिभर्सिटीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सिटी, एउटा बिल्डिङमा युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्छ सिक्किममा, जहाँनिर बेसी न बेसी 50 जना स्टुडेन्टहरू पनि हुँदैन। तर उहाँहरूले राज्य बाहिर अनेक ठाउँमा 10x10 को कमरामा एउटा एडमिसन काउन्सिलिङ सेन्टर भनेर खोल्छ अनि त्यहाँ एडमिसन गराउँछ। अनि त्यहाँ एडमिसन गराएर उहाँहरूले स्टुडेन्ट्सहरूलाई डिस्टेन्स मोडमा युनिभर्सिटी आउनु पनि पर्दैन, त्यहीँनिर उहाँहरूले एक्जाम गर्छ। कतिजनाले त एक्जाम नगरिकन ब्याकडेटमा पनि डिग्री पाउँछ। अनि यस्तो नै धन्दा भइरहेको छ युनिभर्सिटीको नाममा। युनिभर्सिटी कलेजेसले एजुकेसन फैलाउनु पर्ने हो, तर यहाँनिर एउटा इलिगल वेमा पैसा कमाउने एउटा जरिया भएको छ। र जति पनि सिक्किममा युनिभर्सिटीहरू छ, युनिभर्सिटिजहरू प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूले एउटा डिग्री छाप्ने एउटा मेसिन मात्रै भएको छ। र हालैमा हाम्रो सिटिजन एक्सन पार्टीको स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिलको टिम हामीले विभिन्न अरू राज्यमा हामीले गयौं अनि हामीले त्यहाँनिर विभिन्न स्टडी सेन्टर्सहरूमा हामीले गएर सोध्दाखेरि हामीले चाल पायौं कि अलरेडी सिक्किमको युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ डिग्री बेच्न थालिसकेको छ। र हामीले उहाँहरूसँग सोध्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि सिक्किमको 2-4 वटा युनिभर्सिटीबाट तपाईहरुको एडमिसन हुन्छ, यहीँनिर एक्जाम हुन्छ, तपाईहरु युनिभर्सिटी जानु पनि पर्दैन। अनि हामीलाई यस्तो पनि इन्फर्मेसन उहाँहरूले दिनुभयो कि एक्जामै नगरिकन ब्याकडेटमा पनि हामीले खाली फी पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई डिग्री प्रदान गरिन्छ भन्ने यो हामीले सुन्यौं र यो एकदमै हामीलाई दुःख लागेर आयो। र म एउटा सबुतको तौरमा म एउटा केही चीज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो एउटा स्टडी सेन्टरले डिग्री सिक्किमको युनिभर्सिटीको डिग्री दिइरहेको छ। हाम्रो हातमा 2टा युनिभर्सिटीले यो डिग्री प्रदान गर्दै गरेको हामीले फेला पारेको छौं। यो एउटा कलकत्तामा भएको स्टडी सेन्टरले सिक्किमको युनिभर्सिटीबाट पास आउट गरेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी उहाँहरूले त्यहाँनिर उहाँहरूको डिग्री वितरण गर्दैछ, स्टडी सेन्टरको कसरी पावर भयो यसरी डिग्रीहरू वितरण गर्नु।
प्रवक्ता के मुताबिक उनकी टीम ने जांच पड़ताल की कोशिश की और संकेत मिले कि कुछ संस्थानों में डिग्री देने की प्रक्रिया संदिग्ध है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी निजी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के मानकों की ठीक से जांच हो रही है। यानी सवाल सिर्फ एक संस्थान का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर उठ रहा है। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। क्या यूनिवर्सिटी खोलने और चलाने की प्रक्रिया में निगरानी पर्याप्त है? क्या छात्रों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है? और क्या हालिया घटनाएं एक बड़े सिस्टम गैप की तरफ इशारा कर रही है? अगर किसी भी स्तर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो ऐसे संस्थानों को तुरंत पहचान कर बड़ी कार्रवाई करना जरूरी है ताकि साफ संदेश जाए, भारत के भविष्य से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हाल ही में सिलीगुड़ी के आशा पैरामेडिकल से जुड़े विवाद ने साफ दिखाया कि छात्रों के ठगी का शिकार होने की खबर यह बताती है कि सही जांच और रेगुलेशन कितना जरूरी है। जब शिक्षा संस्थानों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो सबसे बड़ी कीमत छात्र और उनके परिवार चुकाते हैं। सपने टूटते हैं, मेहनत और पैसा दोनों दांव पर लग जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में सिक्किम की कुछ यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल और भी चिंताजनक लगते हैं। सिक्किम में निजी यूनिवर्सिटी के तेजी से खुलने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। सीएजी की रिपोर्टों में अतीत में नियम और निगरानी से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की जा चुकी है। आलोचकों का कहना है कि कहीं कहीं बड़ा नाम, ढांचा छोटा। यानी एक बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी चल रही है, छात्रों की संख्या कम है, फिर भी डिग्री वितरण का दावा बड़ा है। अगर डिग्री बेचने जैसे आरोप सही पाया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। छात्रों का कैरियर और रोजगार जोखिम में, सिक्किम की शिक्षा साख पर असर, फर्जी या कमजोर संस्थानों का नेटवर्क मजबूत होना, असली मेहनती छात्रों के साथ अन्याय। अब जरूरत है सभी निजी यूनिवर्सिटियों की सख्त पृष्ठभूमि जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की स्वतंत्र जांच, डिग्री जारी करने की प्रक्रिया की डिजिटल निगरानी, छात्रों के लिए सार्वजनिक हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था। यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं, छात्रों के भविष्य का है। अगर आरोप गलत है तो पारदर्शी जांच से संस्थानों की साख मजबूत होगी। अगर सही है तो तुरंत कार्रवाई जरूरी है ताकि गलत उदाहरण न बने। सिक्किम जैसे छोटे लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देने वाले राज्य के लिए यह भरोसा वापस बनाने का समय है। यूनिवर्सिटी खोलना विकास की निशानी है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही उससे भी ज्यादा जरूरी है। आरोप अपनी जगह है और जांच अपनी, लेकिन एक बात साफ है, छात्रों का भविष्य किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Here, butter chicken.
Home Interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा।